Students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan, and today we will start NCRT Class 7th Geography Chapter 1st Environment. Environment पर्यावरण. Environment is our basic life support system. पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है. How do human being modify this natural environment? मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? The car fumes pollute the air. Water is collected in a pot. Food is served in vessels and land is used to build factories. कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है. पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है. भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है. Human beings make cars, mills, factories, and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है. इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है. After the long vacation, when Ravi started going to school again, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, he noticed that the only playground next to his school was dug up. रवि ने देखा उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी. People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोगों ने बताया कि वहां एक अनेक फ्लैटों वाली बहुमंजिला इमारत बनेगी. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever. जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला यह विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे. He shared his feelings with his classmates. उसने अपने सहपाठियों से अपनी यह फीलिंग्स अनुभव शेयर किया. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." सुबह की प्रार्थना सभा में भी प्रधानाचार्य ने बहुत ही उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है. In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" अपनी कक्षा में रवि ने टीचर से पूछा, पर्यावरण क्या है? Whatever you see in your surrounding, said the teacher. अध्यापक ने कहा, टीचर ने कहा, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वह पर्यावरण है. Ravi thought aloud. That means the school building, table, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, ये क्लासरूम, ये खुला हुआ मैदान, ये सड़क, कूड़ा करकट, मेरे फ्रेंड्स, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं. यस, said the teacher. टीचर ने कहा, हाँ. बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुएं प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए माउंटेन्स, पर्वत, रिवर्स, नदियाँ, ट्रीज, पेड़, एनिमल्स, जानवर. अदर्स आर मेड बाय पीपल. जबकि अन्य वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोड्स, कार, क्लॉथ्स एंड बुक्स. सड़कें, कार, कपड़े और किताबें. नाउ वर्क इन पेयर्स. Make a list with your classmate sitting next to you of the creation of nature and by human beings. अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए.
अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफा, आशा वेयर all excited about making the list. रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफा और आशा सभी सूची बनाने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। Why is our environment changing? Asked इकबाल। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? It's all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying, at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. यह सभी हमारी ज़रूरतों की वजह से है, ज़रूरतों के कारण है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, और इन्हीं ज़रूरतों की वजह से हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण में, नेचुरल एनवायरनमेंट में परिवर्तन करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं, और कभी कभी मॉडिफाई करने की प्रक्रिया में उसे हम नष्ट भी कर देते हैं। फ्रॉम द above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. ऊपर की कन्वर्सेशन से, वार्तालाप से आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। It is a combination of natural and human-made phenomena. यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existed on the earth. प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियों को सम्मिलित करते हैं। जनरली जो आप बायोटिक वर्ड देख रहे हैं, बायोटिक में जितने भी हमारे अर्थ पे लिविंग थिंग्स आती हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, या फिर प्लांट्स हो, वेजिटेबल्स, ठीक है, वो सभी बायोटिक में आती हैं। जितने भी फ्लोरा और फोना है, फ्लोरा मतलब वनस्पति वेजिटेशन, और फोना मतलब जीव जंतु, तो जितने भी फ्लोरा और फोना है, लिविंग थिंग्स हैं, वो बायोटिक में आते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स आपके अबायोटिक में आते हैं। अबायोटिक में जैसे आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया, आपका जो है एयर हो गया, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है सभी अबायोटिक में आते हैं। Human environment reveals the activities, creations and interaction among human beings. जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की पारस्परिक क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इसमें दिया है 3 वर्ड्स हैं, एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले जो है जब हम ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जो एक्टिविटीज होती है वो इंटरेक्शन। ठीक है, जो ह्यूमन है वो क्या करता है, नेचर के साथ इंटरेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो है एग्जांपल लेते हैं। जो हमारा लैंड है, लैंड क्या है, एक नेचुरल कंपोनेंट है, या जो है लैंड ये नेचुरल थिंग्स है। ठीक है, उसके बाद जो है जब हम जो है इसकी प्लॉइंग करते हैं, जुताई करते हैं, इसमें सीड्स डालते हैं, तो क्या करते हैं, हम नेचर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है ये जो सीड्स डालने की प्रोसेस होगी, या उसकी प्लॉइंग करने की प्रोसेस होगी, या इरिगेशन की प्रोसेस, ये क्या होगी, एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, उसके बाद जब उस लैंड पर, एग्रीकल्चर लैंड पर प्रोडक्शन होता है किसी भी क्रॉप का, तो वो जो क्रॉप प्रोडक्शन है, आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, जो हमें देखने को मिलता है वो क्या हो गया, वो एक तरह से क्रिएशन हो गया, ह्यूमन क्रिएशन। तो ये एक्टिविटीज, क्रिएशन और इंटरेक्शन, ये तीनों मिलके ह्यूमन एनवायरनमेंट की रचना करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। You are familiar with the meaning of the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let's learn some more facts about these domains. आप जो है
स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल से भली भांति परिचित होंगे। आपने अपनी प्रीवियस क्लास यानी 6th क्लास में इनके बारे में पढ़ा है। आइए हम इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स, तथ्यों को जानते हैं। लिथोस्फीयर is the solid crust or the hard top layer of the earth. पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. कि जो लिथोस्फीयर स्थलमंडल है वह चट्टानों और मिनरल से मिलकर बनता है और मिट्टी की एक पतली परत से ढका होता है। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. यह पहाड़, पठार, मैदान और घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। अर्थात ये जो लिथोस्फीयर होता है इसी के ऊपर आपको माउंटेन्स, प्लेटू, वैलीज एक्सेट्रा चीजें जो है देखने को मिलती हैं। Landforms are found over the continents and also on ocean floors. ये स्थलाकृतियां जो आपको लिथोस्फीयर के ऊपर देखने को मिलती हैं वो जो है कॉन्टिनेंट्स के ऊपर देखने को मिलती हैं, चाहे वो प्लेटू हो गया, चाहे वो आपका प्लेन एरिया हो गया या माउंटेन्स हो गया। सेम ऐसी ही स्थलाकृतियां, लैंड फॉर्म्स आपको ओशन के अंदर भी, ओशन वाटर के अंदर भी जो है आपको देखने को मिलेंगी। Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, पशुओं के चरने के लिए चारागाह, खेती करने के लिए भूमि और मानव को निवास करने के लिए जो है स्थान प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक अच्छा स्रोत है। The domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lake, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल जो है जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र और सागर आदि से मिलकर बनता है और यह जलमंडल सभी प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वायु की एक पतली परत होती है जो हमारी अर्थ को ढके हुए होती है। The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस वायुमंडल को यानी वायु की पतली परत को पकड़कर रखता है। It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. यह जो वायुमंडल है उसमें विद्यमान गैसें, मैं बता दूं कि हमारे वायुमंडल में जो समताप मंडल होता है, ये जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं इसके बारे में आगे हम जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ याद रखिए कि हमारे जो वायुमंडल में एक ओजोन लेयर होती है। वो ओजोन लेयर सूर्य की हार्मफुल रेज से हमारी जो है रक्षा करती है। तो ये जो वायुमंडल है ये सूर्य की हार्मफुल रेज और झुलसाने वाली गर्मी से हमारी रक्षा करती है। It consists of a number of gases, dust and water vapor. यह जो वायुमंडल है यह कई प्रकार की गैसों, धूल कणों और जलवाष्प से मिलकर बनती है। The changes in the atmosphere produce change the weather and climate. वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन मौसम और जलवायु को भी परिवर्तित करता है। Plants and animals kingdom together make biosphere a living world. पादप और जीव जंतु, ठीक है, वेजिटेशन एंड एनिमल्स, ये मिलकर जैव मंडल या बायोस्फीयर की रचना करते हैं। इट इज अ नैरो जोन of the earth where land, water and air interact with earth other to support life. जो आपका बायोस्फीयर है वह एक नैरो जोन है, संकीर्ण क्षेत्र है जहां पर जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल
तीनों ही मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। नाउ हम फिर से पिछले पेज पे चलेंगे और जो बॉक्स में चीज़ें देती है इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो है ऊपर है आपका ये एनवायरनमेंट। व्हाट इज एनवायरनमेंट? जो हमारा एनवायरनमेंट वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर से मिलकर से बना है। ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर से बना है, जिसका अर्थ होता है नेबरहुड या पड़ोसी, नेबरहुड या पड़ोस। Now look at your surrounding, make a list of uses that the land in your neighborhood is being put so। इस सेकेंड में लेट्स डू है, मतलब कि आपको जो अपने चारों तरफ देखना है और आपको जो है लिस्ट बनानी है कि मतलब कि कौन सी लैंड्स हैं जो है आपके चारों ओर यूज होती हैं। ठीक है, मतलब कि जो आपके आसपास जो है पड़ोस में जो लैंड है वो किस किस प्रकार से उनका यूज़ हो रहा है। मतलब कि कुछ लैंड्स ऐसी होंगी जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, कुछ लैंड्स ऐसी होंगी जहाँ पे रोड्स होगा। तो इस तरह से जो है आपको लिस्ट बनानी है कि जो आपके आसपास जो लैंड्स है वो किस किस काम में यूज़ हो रही है। एंड लेट्स टू वेयर डज द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम, मतलब कि आप अपने घर स्कूल में जो पानी यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट uses of water in our daily life. Have you seen anyone wasting of water and how? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए, मतलब कि आप अपने डेली लाइफ में पानी का क्या क्या यूज़ करते हैं और क्या आपने किसी को पानी वेस्ट करते देखा है? अगर देखा है तो कैसे वो पानी को वेस्ट करता है। देन नाउ फिर नीचे है एक लेट्स डू, ये है ऑब्जर्विंग, सॉरी ये है ऑब्जर्विंग द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल, मेक अ नोट वेदर द डे इज क्लाउडी, रेनी, सनी एंड फॉगी। इसमें कह रहा है कि स्कूल जाते समय आसमान को देखिए, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है या आसमान में बादल हैं या तेज़ धूप है या फिर कोहरा है। तो आपको जो है इस तरह की एक लिस्ट बनानी है। Now ecosystem, what is ecosystem and what is human environment, इसके बारे में हम कल जो है फिर से कंटिन्यू करेंगे। Today's question, when does World Environment Day celebrated? World Environment यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? Tell me the name of 4 domains of environment, पर्यावरण के 4 डोमेन्स के नाम बताइए।